पीरा राम सोनी। आप छात्रावास में रहे? बिल्कुल 3 नंबर रूम में। कब रहे? 76 से 80 था। तब गैर जाट कितने रहते थे 55% उस समय, आपके जमाने? और मेरे जो रूममेट थे चंदन नाथ जी पार्ट, जो रिटायर्ड एडिशनल एसपी है, हाँ। उन्होंने रामदास जयंती के बाद वो मुझे मिले। हाँ। उन्होंने कहा कि अपने जो अदर कास्ट के लोग हैं उनको आगे आना चाहिए और ये सम्मेलन करवाना है, और अदर कास्ट के लिए जाट समाज ने बहुत ध्यान रखा है और आज भी किसान हॉस्टल के नाम से फेमस है। और राजस्थान में कोई ऐसा हॉस्टल नहीं है जिसमें जाति का, धर्म का कोई भेदभाव नहीं हो, और सभी के साथ अदर जाति वालों का तो उल्टा ज्यादा स्नेह रखा है ट्रस्टियों ने, जो हमारे कार्यकारिणी के मेंबर थे वो, और हॉस्टल वार्डनर्स और हॉस्टल के दूसरे किसानों के बच्चे। ये मौका है कि किसान सब लोग एक जजम पे आवे और किसानों के लिए करें। आपने मोहर लगा कि किसान छात्रावास 100%, कोई शक ही नहीं है। ऐसा किसान छात्रावास हिंदुस्तान में कहीं नहीं है जहाँ अदर कास्ट का ज्यादा रेस्पेक्ट किया जाता है। ये 100% सही बात है। आप हर कार्यक्रम में लगातार जुड़े हुए? बिल्कुल। मैं पहले हुआ था मर्त, उसमें आया था। रामदास जयंती पे मैं 12 घंटा यही था। मदन कौर जी का वहाँ फंक्शन हुआ था तब भी मैं वहाँ था। वहाँ जो जाट संस्थान बना हुआ है, वहाँ जो लाइब्रेरी है बालोतरा वाली, उसमें आपको मजे की बात है कि जाटों से ज्यादा राजपूत कोच और चारण समाज के बच्चे आके पढ़ते हैं। तो आप सर्विस करते हैं? मैं यूको बैंक से रिटायर्ड हुआ हूँ सर। रिटायर्ड मैनेजर। इस छात्रावास का कितना योगदान है आपके? सर पूरा ही, मेरे घर में 6 डॉक्टर बने हैं, उसमें पूरा रामदास जी का ही है सब कुछ। और इस हॉस्टल से प्रेरणा से वकील बने हैं। हेमाराम जी के वार्ड से मेरा भतीजा पार्षद है। ये सब हॉस्टल की देन है। किसान आपने किसी बाट जी का? वो चंदन जानती बाट है सर, एडिशनल एसपी मेरे रूममेट थी, और केसुम्बला के रहने वाले, अभी जयपुर में सेटल है। और आप लोगों ने ये चर्चा की कि ऐसा सम्मेलन करना? बिल्कुल 100%। फिर मैंने नुकला राम जी को मैं 6 महीने से परेशान करता हूँ। जोर सिंह जी मेरे फैमिली के बिल्कुल करीब है। पहल की? बिल्कुल 100%, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। ये जाट छात्रावास नहीं है, हिंदुस्तान का सबसे अच्छा किसान हॉस्टल है जहाँ 36 कौम का बिल्कुल आदर किया जाता है। और अदर कास्ट जो छोटे जाति के, छोटी जातियों के, उनका ज्यादा इज्जत दी जाती है। बलवंत सिंह जी की मेरे पिताजी गंगाराम जी के घर पे भी पढ़े छिंदवे काल के पहले, शुरू में। और हम रेगुलर टच में रहे थे। इनको बोला कि एक नीम क्यों कटवा दिया था, उधर नीम था, जिससे मेरा वजन है 29 किलो से 36 किलो हुआ था। तो कहा आपको कैसे याद है? मैंने कहा बिल्कुल याद है, मैंने ऐसे किया था वर्जिश करके, और मेरा 29 किलो से हरलाल जी मेरे हाथ फेरा करते थे सिर पे कि बच्चा 29 किलो का है, इनका इसका विशेष ध्यान रखना। जोर सिंह जी आप भी यहाँ पढ़े? बिल्कुल 1952-53 से लेकर से 1960-61 तक मैं इस छात्रावास का छात्र रहा हूँ। और ये मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ, जो ये पूर्व छात्रों का स्नेह मिलन की जो पहल की है बहुत ही सराहनीय है। और इसके लिए खुशी होती है कि सारे छात्र मौके पहले मेरे साथी जैसे नीमाराम जी, गंगाराम जी, नीमाराम जी एडिशनल एसपी, गंगाराम बीएसएफ के सेकंड इन कमांड, और बहुत सारे छात्र अभी शायद आपके ध्यान में नहीं है, लेकिन कभी कभी टेलीफोन आता है हमारे पास कि आप कोरोना का ये सदमा लगाने, क्या आप जिंदे हो? मैंने कहा बिल्कुल जिंदे हैं, दूसरों को जिंदा रखेंगे। और इससे बहुत खुशी होती है। मैं बाहर नहीं जाता हूँ, लेकिन छात्रावास का नाम लेते ही बच्चों को कहा चलते हो तो चलते, मैं पहले चलूँगा, जाना है तो उनको आना पड़ता है। बहुत खुशी, बहुत अच्छा आने का मौका मिलेगा। बहुत सारे लोग आएंगे, नहीं आएंगे उनको हम कोशिश करेंगे कि जो मिलेंगे यहाँ आएंगे, नहीं आएंगे वो हमारे साथ यहाँ बात करेंगे, उनकी भी रिकॉर्डिंग उनसे जो कार्यकारिणी से निवेदन करें ताकि वो पूरा रिकॉर्ड रखे। एक बहुत ही अभूतपूर्व प्रोग्राम होना चाहिए। ये सिर्फ राज्य नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए कि ये भी एक छात्रावास 1934 कोई कम बात नहीं है। और यहाँ पर कैसे मोहन सिंह जी और क्या नाम वो गोदारा जी, बाल सिंह, ये छात्रावास के छात्र हमारे घर में, हमारे खेत में काकड़िया खाने गया, आप देखो भुटिया, और वहाँ पर इतना जोरदार काकड़िया है या कुकुन लग गया, ले तो लिया 20-30 किलो, लेकिन खा लिए, उठा के ले रास्ते में ना कापड़ा हर जगह मर गया रे छोड़ जो। तो यहाँ एक अलग
अलग मत है। परिवार और ये सबसे बड़ी है, ये रामदान जी जो घर पे छात्रावास चलाया था, उस वक्त भी हमने देखा है वहाँ पर। और इसके बाद में गंगाराम जी वगैरह का ये इस प्रकार की याददाश्त मैं कर रहा हूँ अपने आप में बहुत ही सराहनीय रहेगी, याददाश्त रहेगी, ऐतिहासिक रहेगी। इसके बावजूद जितना प्रयास किया जाए उतना कम है। और सबका मैं एक सबसे निवेदन करूँगा, यहाँ पर कैटेगरी में सब एक साथ की जगह उनका ग्रुप बनाया जाए। जैसे शुरुआत के लोग 34 से मान लो 50 तक कर दो, 60 तक कर दो, वो एक साइड है, ताकि बूढ़े बूढ़े एक हाथ तो पड़े, हाथ हेटा पड़ी करी नहीं तो नहीं। हालांकि तो वो उसे ग्रुप में आप पता चलेगा, ये वो है पता चल जाएगा। और उनके बच्चे परिवार कितने आगे बढ़े हैं, ये अपने आप में बहुत है। थैंक यू। कौन? भानु सिंह जी। मैं तो आप छात्रावास में रहे? सन 1954 में मैं रहा। जोर सिंह जी मेरे से सीनियर है। हाँ। अभी आप उस दिन तो एक विद्यार्थी के रूप में सब, उस समय तो विद्यार्थी था मैं। नहीं अभी सम्मेलन में सम्मेलन उस दिन तो आप सभी विद्यार्थी के रूप में, उस सब समान है। उस दिन अध्यक्ष नहीं, विद्यार्थी। विद्यार्थी नहीं। एक वो दिन है, एक आज का दिन है। हाँ वो तो कितना फर्क है? ये तो प्रकृति का नियम है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। लेकिन अब अगली पीढ़ी को तैयार होना चाहिए। ये बस ये जिम्मेवारी अगली पीढ़ी पे ही तो डाल रहे हैं, ताकि आगे इसी रास्ते पे चले। लेकिन आपकी बात पर मोहर लगा दी सोनी जी ने। अभी ब्राह्मण बच्चे 2-3 मिले, सुतार मिले बच्चे। नहीं तो मेरे यहाँ 36 कौम ये लोगों का सवाल है कि वो जाट छात्रावास किसान छात्रावास आप पूछना। नहीं तो ये मैं सोनी जी से मोहर लगवा भाई मैं सन ये किसान छात्रावास ही है। 1976 से सेक्रेटरी हूँ, अब अध्यक्ष हूँ। आज तक 36 कौम यहाँ रही है। अपने और साहब मुराद अली बिल्कुल ये मेरे से सीनियर थे। जोर सिंह जी से सीनियर, शेर मोहम्मद जी रहे। वो शुरू से ही परिपाटी को हमने बदले ही नहीं। रामलाल जी शर्मा रहे, वहाँ लड़कियां कितनी रहती? 50-60 लड़कियां अदर कास्ट की रहती है वहाँ कितनी लड़कियां? किसान कन्या छात्रावास में कितनी रहे? करीब 50-60 लड़कियां अदर कास्ट की है। वो कन्या छात्रावास शुरू कब हुआ था? 2009 में। 9 से लगातार लड़कियां सभी वर्गों की रहती हर कास्ट की रहती है जी धरती पर। अभी वर्तमान में कितनी लड़कियां रह रही है अदर कास्ट? मतलब वर्तमान करीब 50-60 लड़कियां है। गैर एग्जैक्ट नहीं आंकड़ा नहीं, 50-60 लड़कियां हैं। हाँ, हर कास्ट मुसलमान की लड़की रह गई है, राजपूतों की लड़की मेरे यहाँ हॉस्टल में रह गई है कन्या छात्रावास में। बच्चियों का मतलब बच्ची हैं, रहने के लिए आए तो आप मना नहीं किया। आप वहाँ ये नहीं देखते? ये मेघवाड़ भील वगैरह जो कास्ट है ना, कोई कास्ट ऐसी नहीं है अपना हॉस्टल में नहीं रही। अभी SC/ST के बच्चे रहते हैं, ऐसी बच्चे 2-4 है। लेकिन आवश्यकता अनुसार आते हैं, आप रखते सब? हाँ रखते हो, कोई मना नहीं है। ये बड़े बड़ों से जी पूछो, कोई मना नहीं। किसी का फॉर्म लड़की का आ गया नहीं, लड़की जात का वो बाहर रहेगी। आप ये नहीं देखते कौन है? नहीं ये नहीं देखते। योग्यता में आपके और ये भी नहीं पूछते तो किस जाति का, मुझे पता ही नहीं पड़ता भाई कौन सी किस जाति की। इस सम्मेलन की कितनी खुशी है आपको? बहुत ज्यादा खुशी है, बढ़िया। क्या संदेश है? संदेश यही है कि एकता बनी रहे और सम्मेलन और समाज में भाईचारा बढ़ा रहे। समाज के अंदर रहे अदर कास्ट के पहले हॉस्टल रामदान जी का ये था, या अदर कास्ट के लोग पढ़े। कन्या छात्रावास आज और किसी की है नहीं, जब वो हॉस्टल में वहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे अदर कास्ट की। और अभी अदर कास्ट का हॉस्टल होने के कारण लोग अपने अपने हॉस्टलों में अपने जा रहे हैं। अपने बाकी जा नहीं रहे तो ये एक ही था। नहीं तो एक ही था।